नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ग्वालियर की सच्ची घटित भूतिया कहानी। आज की जो कहानी है यह 40 से 50 साल पहले की घटित है। दोस्तों, आज की जो स्टोरी आप लोग सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि अंतर आत्मा को कपा देने वाली कहानी है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो आप लोग प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ग्वालियर में एक अनुज नाम का लड़का था जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनती था और उसका एक ही सपना था कि उसको पढ़ के लिख के डॉक्टर बनना था। लेकिन गरीबी की वजह से उसने 12वीं तक पढ़ाई अपने गांव के पास वाले शहर तक किया। उसके आगे वह नहीं पढ़ पाया और उसके जो फादर थे उसको निराश देख के उन्होंने फैसला लिया कि मैं अपनी सारी जमीनें बेच के इसको पढ़ाऊंगा और डॉक्टर बनाऊंगा। अनुज ने अपने फादर को मना किया कि पापा अपनी जमीनें मत बेचो, क्योंकि जमीन बेचने के बावजूद भी मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। फिर अनुज के फादर ने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, तू मेरा इकलौता बच्चा है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। फिर उन्होंने अपने गांव के सरपंच लोगों को इकट्ठा किया और फिर बोला कि देखो, मेरा जो बेटा है वह डॉक्टर बनना चाहता है, तो आप लोग मुझे चंदा इकट्ठा करके दो। मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा और वह डॉक्टर जब बन जाएगा तो इसी गांव में आप लोग की सेवा करेगा, मैं वचन देता हूँ। यहाँ पर गांव के सारे लोग खुश हो गए और गांव के सारे लोग तैयार हो गए, मतलब थोड़ा थोड़ा चंदा दे के उसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि गांव वाले भी चाहते थे कि उनके गांव में एक अच्छा डॉक्टर आए और जितने भी औरतें डिलीवरी के समय दम तोड़ देती हैं उन लोग को बचाया जाए। और बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग बहुत तरह के रोग से ग्रसित होते हैं, उनको भी बचाने के लिए गांव वालों ने यानी सरपंच ने इस बात को मान लिया। दोस्तों, गांव वालों ने जब चंदा इकट्ठा करके देने की बात बोली एंड उन्होंने चंदा इकट्ठा करके दिया भी अनुज को, तो अनुज बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने गांव वालों से प्रॉमिस किया कि पक्का मैं यहीं पे हॉस्पिटल बनाऊंगा और यहीं पे आप लोग की सेवा सत्कार वगैरह करूंगा। अनुज फाइनली शहर चला गया, पढ़ाई करने लगा और उसने मेहनत करके डॉक्टर बना। डॉक्टर बनने के बाद से जब वह गांव में आया तो पूरे गांव वाले खुश थे। पूरे गांव वालों की सेवा सत्कार अनुज करता था। गांव में जितनी भी डिलीवरी वगैरह होती थी अनुज करवाता था, सब कुछ सही जा रहा था। अनुज की जो माँ थी उसने अनुज को बोला कि देखो बेटा, तुमसे कम कम एज वाले लोगों की शादी हो गई है बट तुम्हारी नहीं हो पाई क्योंकि तुम शहर चले गए थे पढ़ने के लिए। अब तुम आ गए हो और तुम कहीं भी नहीं जाने वाले, तुम यहीं पे रहने वाले हो, तो बेहतर है कि तुम शादी कर लो। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे यहाँ छोटे मोटे बच्चे हों। तो अनुज ने पहले मना किया, फिर बाद में उसने अपनी माँ की बात मान ली। फिर अनुज की माँ ने अनुज की शादी एक लड़की से करा दी जिसका नाम था अनुराधा। अनुराधा अनुज से एकदम उल्टी थी। जैसे कि अनुज दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था, पढ़ा लिखा वगैरह था, वहीं पे अनुराधा गांव की गवार लड़की थी। अब गांव वाले जब देखते थे अनुज को डॉक्टर के रूप में तो वे लोग बोलते थे कि अनुज, काश तुम अपने लेवल की लड़की लाते, तुम किसको लेके चले आए हो। फिर अनुज का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब होता था कि चाहे मेरी बीबी जैसी भी हो, लेकिन है तो मेरी बीबी और मैं उसके साथ ये रिश्ता बहुत ही ईमानदारी से अच्छे से निभाने वाला हूँ। अनुज और अनुज की वाइफ दोनों लोग खुश थे, घर परिवार खुश था, पूरा गांव खुश था। कुछ दिनों बाद अनुज के घर में और भी ज्यादा खुशी हो गई क्योंकि अनुज की जो वाइफ थी वह प्रेग्नेंट थी। अनुज बहुत ज्यादा खुश हो गया और अनुज अपनी वाइफ का पूरा ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया। अनुज की वाइफ जिसका नाम अनुराधा था, उसकी जो प्रेगनेंसी थी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की थी। धीरे धीरे डिलीवरी का टाइम आया और अनुज ने सोचा कि मैं डिलीवरी कराऊंगा क्योंकि पूरे गांव में एक वही डॉक्टर था। लेकिन ये जो चीज थी ना, यह अनुज के थोड़ी ऊपर हो गई। अनुज को नहीं पता था और उस समय मतलब महंगी महंगी अच्छी अच्छी मशीनें नहीं थी हॉस्पिटल में उसके, इसलिए उसको ना चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया कि जो बच्चा है पेट में वह कैसा है।
बच्चा जो था अनुराधा के पेट में वह उल्टा था, प्लस बच्चे की जो नारी होती है ना वह बच्चे के पूरे गर्दन में लपेटा गया था। मतलब बच्चा जो था ना बहुत ही उल्टे कंडीशन में था। अनुज की वाइफ जो थी वह बहुत ज़्यादा दर्द में थी, लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अनुज तो अपना बेस्ट दे रहा था। मतलब इसी सिलसिले में अनुराधा ने दम तोड़ दिया। जो बच्चा था वह अनुराधा के पेट में ही था, उसने भी दम तोड़ दिया। अब गांव में रोना पीटना वगैरह चालू हो गया, क्योंकि पूरे गांव के लोग अनुज को मानते थे बेटे की तरह, और जो अनुराधा थी वह पूरे गांव की बहू थी। अब गांव वाले रो रहे थे। गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वे लोगों ने बोला कि देखो रोने से कोई फायदा नहीं है, एक काम करो अनुराधा को ले चलो अंतिम संस्कार के लिए। फिर लोगों ने चारपाई वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब अर्थी पूरा सजाना स्टार्ट कर दिया। तो गांव के एक बुजुर्ग ने बोला, जो कि पूरे गांव में बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला कि देखो अनुराधा की डिलीवरी हुई नहीं है, पहला चीज उसका जो बच्चा है उसके साथ ही है, उसके पेट में है, तो तुम लोग अनुराधा के बॉडी पे 7 कील ठोक दो। अब अनुज बोला कि क्यों? नहीं नहीं, मेरी वाइफ के बॉडी पे कोई कील वेल नहीं ठुकाएगा, क्योंकि अनुज अपनी वाइफ से सच में बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह नहीं चाहता था कि उसको कील वगैरह ठोक के हम विदाई करें। उस बूढ़े आदमी ने बोला कि देखो बेटा, अभी तुम गम में हो, इसीलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, और तुम पढ़े लिखे हो, तुम इन सारी चीजों को नहीं मानोगे। बस तुम मेरी बात मानो, मैं तुमको रीजन नहीं बताना चाहता, बस तुम अपनी वाइफ के बॉडी में 7 कील ठोक दो और उसको विदा कर दो। अनुज बोला कि नहीं। हार कर उस बूढ़े इंसान को बताना पड़ा कि देखो बेटा, जब तुम्हारी वाइफ का अंतिम संस्कार हो जाएगा, उसकी जो आत्मा रहेगी वह धरती लोक पे ही रहेगी, चारों तरफ घूमेगी और वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगी, पूरे गांव का सत्यानाश कर देगी। तो बेहतर है कि तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अनुज जो था ना वह पहली बार बहुत गुस्सा आया, मतलब वह अपने आपे से बाहर था। उसने बोला कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अपनी वाइफ के बॉडी को किसी को भी टच नहीं करने दूंगा। फिर उस बुजुर्ग ने बोला गांव के सरपंच लोगों को कि आप लोग इसको पकड़ो और जबरदस्ती 7 कील इसकी वाइफ के बॉडी में डालो, मतलब गाड़ो। लेकिन गांव के लोगों ने भी अनुज को नहीं पकड़ा। गांव वाले भी थोड़े भावुक हो गए ये सारी चीजें देख के। गांव के सरपंच लोगों ने बोला कि अगर बेटा नहीं चाहता है तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सारे के सारे लोग चुप, कोई अनुज को पकड़ने के लिए नहीं गया। फिर वह बुजुर्ग आदमी अपने घर गया और 7 कील और हथौड़ी लेके आया, और उसने अनुज को हटाते हुए बोला कि बेटा तुम बैठो, मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। अनुज यहाँ पे बोला कि नहीं दादा, हट जाओ, वरना आज कुछ उल्टा हो जाएगा मेरे हाथों से। यहाँ पर अनुज चिल्लाता हुआ बोला कि मेरा दिमाग खराब है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने पूरा दुनिया घूम लिया, मुझे कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं पता चला। तुम लोग कुछ भी बोलोगे तो मैं कुछ भी मान लूंगा। कोई भूत प्रेत नहीं होता। मेरी वाइफ दुनिया छोड़ने के बाद से, अंतिम संस्कार के बाद से ये कुछ नहीं होने वाली, कोई आत्मा नहीं बनने वाली, हटो यहाँ से। उस बुजुर्ग इंसान ने बोला कि देखो बेटा, 1 कील तुम्हारी वाइफ के सर पे, 2 तुम्हारे वाइफ के हाथ में, 1 वाइफ के नाभि में, 1 वाइफ के चेस्ट पे और 2 उसके पैर पे कील ठोकना ही पड़ेगा। अनुज लड़के झगड़ के गांव वालों को साइड करके अकेले अपनी वाइफ को उठा रहा था उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए। फिर गांव वाले देखे कि उससे अकेले नहीं होगा, गांव वाले ही आखिरकार हार गए अनुज के सामने। अनुज ने क्या किया कि सबके साथ मिलकर अपने ही गांव के बगीचे में, अपने ही जमीन में उसने अपनी वाइफ को ले जाकर मतलब अंतिम संस्कार वगैरह कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद से जो अनुज था वह घर पे आया और पूरे गांव में शांति छाया रहा 10-12 दिनों के लिए। जब अंतिम संस्कार पूरे अच्छे से हो गया, अनुराधा का 13वीं वगैरह सब कुछ बीत गया, तब गांव वाले पहले की तरह फिर से रहने लगे। गांव वालों ने डिसाइड किया कि अनुज की दूसरी शादी कराएंगे, बट अनुज ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, मैं पूरी लाइफ आप लोगों की सेवा सत्कार करूंगा, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा।
अब गाँव वाले भी पहले की तरह रहने लगे, अनुज को छोड़ दिए। उसके हालत पे अनुज की जो माँ थी वह अभी भी गम में थी, क्योंकि अनुज की माँ को ऐसा धक्का लग गया था। उनको उस बुजुर्ग की बातें याद आ रही थी कि कहीं मेरी बहू सच में आत्मा बन गई और लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया तो मैं क्या करूँगी, कैसे बचेंगे हम लोग। मतलब अनुज की माँ के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, वह बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी। लेकिन जैसा उस बुजुर्ग ने कहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, पूरे के पूरे 2 महीने बीत चुके थे और गाँव में एकदम से शांति था। 2 महीने बाद से एक संध्या नाम की लड़की उस गाँव में, यानी अनुज के गाँव में प्रेग्नेंट हुई और अनुज को जब पता चला तो वह दवाई वगैरह देता था, मतलब वही देख-रेख करता था। एक दिन संध्या के सपने में एक औरत आई और उस औरत ने संध्या से उसका बच्चा माँगा। संध्या ने मना कर दिया, बोला कि नहीं दूँगी। तब उस औरत ने संध्या की पीठ में ऐसे चुटकी ली और जो बच्चा था ना वह खराब हो गया। संध्या सुबह उठी तो उसने अपनी सासू माँ को बोला और यह बात घूमते फिरते उस बुजुर्ग इंसान के पास पहुंची, जिस बुजुर्ग इंसान ने बोला था कील ठोकने के लिए अनुराधा के बॉडी पे। फिर उस बुजुर्ग इंसान ने गांव के लोगों को बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं तुम लोग को पहले ही बोल रहा था कि कील ठोक दो ठोक दो। वह औरत यानी अनुराधा जो थी, दुनिया छोड़ने के बाद से वह पिशाचिनी बन गई है। अब उससे कैसे बचेंगे हमें नहीं पता है। तुम लोग मेरी बात क्यों सुनोगे, मैं तो बुजुर्ग हूँ ना, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, ऐसा वैसा। मतलब उस बुजुर्ग ने सबको बोलना स्टार्ट कर दिया। गांव के लोगों ने बुजुर्ग को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। गांव के लोगों ने सोचा कि जो संध्या है उसका सपने में बस ऐसा ही आया होगा, कोई आत्मा वगैरह नहीं है। लेकिन गांव वालों को नहीं पता कि सच में अनुराधा की आत्मा लौट आई है। गांव में कुछ दिनों बाद दूसरे के यहाँ एक लेडी प्रेग्नेंट थी, उसको भी सेम सपना आया और अनुराधा की आत्मा ने उससे भी, यानी उस औरत से भी बच्चा छीन के लेके चली गई। उस औरत ने भी जब यह बात बोली तो गांव वालों ने ऐसे ही हवा में उड़ा दिया। गांव वालों ने बोला कि जो औरतें हैं वह दिमाग से खसकी हुई हैं, वह लोग इस बात को ना भवंडल बना रही हैं, अफवाह उड़ा रही हैं, ऐसे वैसा करके मतलब गांव वालों ने इसको उड़ा दिया। धीरे धीरे करके गांव में जितनी भी औरतें प्रेग्नेंट होती थी सबके साथ सेम घटना घटित होती थी। अब गांव वाले, सरपंच, वह बुजुर्ग इंसान, सारे लोग धीरे धीरे इस बात पे विश्वास करना स्टार्ट कर दिए कि हाँ सच में अनुराधा की आत्मा है और वही यह सब कुछ कर रही है, यानी गांव की औरतों के बच्चे छीन रही है। अब गांव वालों ने फैसला लिया कि हम बुलाएंगे तांत्रिक को और पंडित को, दिखाएंगे कि सच में ये आत्मा का किया धरा है या कोई बीमारी है जो औरतों में फैली हुई है। अब गांव में एक तांत्रिक आया, उसने बोला कि हाँ इस गांव पर एक आत्मा का प्रकोप है, उसके वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं और जितनी भी गांव की औरतें सपना देख रही हैं, यानी प्रेग्नेंट लेडी जितनी भी हैं जो भी सपना देख रही हैं, और वह सपना सच हो जा रहा है, क्योंकि यह सब कुछ वह आत्मा कर रही है और वह नॉर्मल आत्मा नहीं है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर आत्मा है। अनुराधा जो थी वह प्रेगनेंसी के साथ दुनिया छोड़ी थी, इसलिए वह एक पिशाचनी बन गई थी और उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां थी, वह नॉर्मल तांत्रिक लोगों के हाथ नहीं आती थी। अब उस तांत्रिक ने गांव वालों को बोल दिया कि देखिए उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है, मेरे बस की तो बात है नहीं। मैं एक तांत्रिक का एड्रेस देता हूँ, वो मेरे गुरु हैं, आप उनके पास जाइए और उनको बोलिए कि ऐसी ऐसी घटना है, फिर वह ताबीज बना के देंगे। गांव में जिस औरत की प्रेगनेंसी रहेगी और आप लोग को पता चले तो आप लोग उसको ना ताबीज पहना के रखना, तब जाके चीजें नॉर्मल होंगी। तो लोगों ने वैसा ही किया जैसा कि तांत्रिक ने बोला। जिसके यहाँ भी गुड न्यूज आता था गांव के लोग दौड़ के जाते थे बड़े वाले तांत्रिक के पास, वहां से ताबीज बना के लाते थे और पहना देते थे। तब प्रेग्नेंट औरतों को कुछ भी सपना वगैरह नहीं आता था। लेकिन कोई कब तक ताबीज के आड़ में बचेगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। कोई लेडी थी जिसने ताबीज पहना था, तब तक तो ठीक थी, ताबीज गिरते से ही उसको फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई।
और उसका भी बच्चा खराब हो गया। इधर अनुराधा की जो आत्मा थी वो पावरफुल तो थी, लेकिन उसको ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा, क्योंकि वह आत्मा चाहती थी कि गाँव में कोई भी बच्चा ना हो। क्योंकि मेरा बच्चा नहीं हुआ, मतलब जन्म नहीं लिया और मैं दुनिया छोड़ दी, तो सारे लोग का भी बच्चा दुनिया छोड़ दे, जन्म ना ले। आत्मा के अंदर ना बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई थी। नॉर्मल सी बात है, इंसान जब तक जीवित रहता है तब तक पॉजिटिव सोचता है, और दुनिया छोड़ने के बाद से आत्मा आत्मा ही हो जाती है, उसके अंदर पावर आता है तो वह कुछ भी करना चाहती है। सेम वही चीज़ था। दोस्तों, अनुज के गाँव में जितने लोग ताबीज़ पहनते थे वे तो बच जाते थे, लेकिन अनुज के गाँव से जस्ट सटे हुए गाँव में किसी को नहीं पता था कि अनुराधा की जो आत्मा है वह उन लोगों को भी प्रभाव डालेगी। जहाँ पे अनुराधा को जलाया गया था, वहाँ से अगर कोई औरत गुजर जाए प्रेग्नेंट, तो अनुराधा उससे भी उसका बच्चा मांग लेती थी। धीरे धीरे वह औरतों को एकदम से दिखाई देने लगी थी। सपने में पहले आती थी, अब तो वह इतनी ताकतवर हो गई थी कि सामने आके मांग लेती थी बच्चा दो। अगर किसी ने मना कर दिया तो उसको मारती थी, पीटती थी, उसका बच्चा जबरदस्ती छीन के ले जाती थी। मतलब उस आत्मा का अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आस-पास के गाँव वाले भी परेशान रहना स्टार्ट कर दिए। दोस्तों, जब अनुज को पता चला कि गाँव वाले परेशान हैं, अगल-बगल वाले भी परेशान हैं और वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अनुराधा की आत्मा घूम रही है, ये सब कुछ कर रही है, तो उसने मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं, साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता है, ये कुछ भी नहीं होता है, आप लोग कहानी बना रहे हो। कोई ना कोई बीमारी होगा इसीलिए बच्चा खराब हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग भूल जाओ, जाओ। गाँव वाले जितने भी थे उन लोगों ने अनुज से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया और अनुज को बोलना स्टार्ट कर दिया कि हम दिमाग से खसके हुए थे, जो तुमको चंदा इकट्ठा करके तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, तुम्हारा साइंस ऊपर आ गया है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि गाँव वाले तो तबाह थे, मतलब आत्मा के प्रभाव से। दोस्तों, धीरे-धीरे समय बीतता गया। गाँव वालों ने फैसला किया कि हम ये गाँव छोड़ के चले जाएँगे, क्योंकि आत्मा किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। तब अनुज ने सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगा और बोला कि नहीं, आप लोगों को गाँव छोड़ के जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने हिसाब से पहले टेस्ट लूँगा कि हाँ, ये चीज़ सच में है कि नहीं, आत्मा सच में है कि नहीं। अगर आत्मा रहेगी तो जैसा आप लोग बोलोगे वैसा मैं करूँगा। अगर सच में आत्मा है तो मैं पूरा दुनिया घूमूँगा और एक ऐसे इंसान को ढूँढ के लाऊँगा जो इस आत्मा को कंट्रोल कर ले। मैं इस गाँव वालों को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूँगा। अनुज की बातें सुन के गाँव वाले भी चुप हो गए। गाँव वालों ने बोला कि ठीक है, हम तुमको आखिरी मौका दे रहे हैं, तुम 2 से 3 महीनों के अंदर चीज़ें सही कर दो, नहीं तो हम लोग गाँव छोड़ देंगे। दोस्तों, अनुज हमेशा टेंशन में घूमता था इधर-उधर, उसको तो कुछ भी नहीं समझ रहा था कि कैसे प्रूफ करे कि आत्माएँ नहीं होती हैं। पूरे 1 सप्ताह बाद अनुज को पता चला कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है, तो उसको एक आइडिया आया। उसने अपनी माँ को बिना कुछ बताए साइकिल उठाया और चला गया अपनी बहन के यहाँ। वहाँ पर जाकर उसने अपनी बहन से मिला, फिर बोला अपनी बहन को कि दीदी, माँ बीमार है और तुम्हें याद कर रही है, तुम चलो उनसे मिलने के लिए। अनुज की बहन ने बोला कि नहीं भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी है और इतना दूर मैं कैसे आ पाऊँगी। अनुज ने बहुत सारी चीज़ें बोला माँ के बारे में कि माँ के साथ ऐसा है, वैसा है। तो अनुज की बहन रोने लगी और तैयार हो गई उसके साथ आने के लिए। फिर अनुज अपनी बहन को साइकिल पे बैठाया और लेकर अपने गाँव की तरफ चल दिया। अनुज का प्रोग्राम था कि वह अपनी बहन को उस बगीचा की तरफ से लेके आता, जिधर अनुराधा को मतलब जलाया गया था। अनुज ने सेम वैसा ही किया जैसा उसने प्रोग्राम बनाया। अनुज चुपचाप आ रहा था साइकिल से, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे ही वह बगीचा क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ा, उसकी साइकिल अपने आप रुक गई।
बहुत ही तेज की हवा चली और जो हवा थी वह सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे गोल 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 घूम रही थी और वह हवा घूमते घूमते अनुज की बहन के सामने आके खड़ा हो गई। अनुज की जो बहन थी वह साइकिल से उतरी और उसने पूछा कि अरे भौजाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनुज ने जब पलट के देखा हवा की तरफ तो अनुज को कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ और सिर्फ हवा दिखाई दे रहा था। लेकिन अनुज की बहन को अनुज की वाइफ दिखाई दे रही थी। बार बार अनुज की बहन पूछ रही थी, अरे भौजाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ऐसी हालत में क्यों आई हो? क्या कर रही हो? तुम भी प्रेग्नेंट हो क्या? अनुज की वाइफ का ना पूरा का पूरा पेट निकला हुआ था और यह चीज अनुज की बहन देख रही थी। अनुज की बहन बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने बोला कि बहुत अच्छा है, तुमने बहुत ही अच्छा गुड न्यूज दिया है, चलो घर चलो। फिर अनुज की बहन ने बोला कि एक काम करो भौजाई, तुम बैठ जाओ साइकिल पे और मैं पैदल चलती हूँ, अपना घर तो पास में ही है, हम तो अपने बगीचा में है। अनुज ने अपनी बहन को बोला कि तुम पागल हो गई हो क्या? तुम किससे बात कर रही हो? यहाँ पे कोई नहीं है। अनुज की बहन ने बोला कि देख भाई, है तो भौजाई ही तो है, मैं तो मिली थी ना शादी में, और शादी के बाद मैं पहली बार आ रही हूँ और मुझे नहीं पता था, तुमने बताया भी नहीं कि यह प्रेग्नेंट है। मतलब इस टाइप की बातें चल रही थी। तब जाके अनुज को महसूस हुआ कि कोई वहां पर है। अनुज को ना ही कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। फिर उस हवा ने अनुज की बहन को बोला कि अपना बच्चा दो। अनुज की बहन बोली कि दिमाग से खसक गई हो क्या? मैं अपना बच्चा क्यों दूं और कैसे दूं मैं अपना बच्चा? अभी तो मेरा बच्चा जन्म भी नहीं लिया है। तो ऐसे हालत में कोई ऐसा बोलता है क्या? जो हवा था वह अनुज की बहन के पेट की तरफ बढ़ा। अनुज हवा के सामने आके खड़ा हो गया। तब अनुज को महसूस हुआ कि कोई चीज उसे टच किया है। हवा जो था वह अनुज को एक झटके में दूर गिरा दिया और अनुज की बहन का जो पेट था वह लगा दुखने, ममराने, और जो बच्चा था उसको उस हवा ने यानी अनुराधा की आत्मा ने निकाल लिया और निकालने के बाद से वह गायब हो गई। अनुज जो था वह उठा खड़ा हुआ और उसने अपनी बहन को पूरे खून से लथपथ देखा। तब जाके उसको महसूस हुआ कि हाँ, सच में अनुराधा की आत्मा थी। अनुज की जो बहन थी वो बहुत ही ज्यादा छटपटा रही थी। अनुज अपनी बहन को उठाया, साइकिल पे बैठाया और उसको लेके भागा अपने हॉस्पिटल की तरफ और उपचार वगैरह किया। दोस्तों, अनुज जो था वह पूरी की पूरी रात सो नहीं पाया। वह अगले दिन अपनी माँ और बहन दोनों से माफी मांगा अपने झूठ के लिए कि मैंने झूठ बोला, बस मैं उस आत्मा को जांचना चाह रहा था, इसलिए मैंने बहन तुम्हारे साथ भी ऐसा ऐसा किया। अनुज की जो बहन थी उसने अपने भाई को बहुत ही बुरा भला बोला और उसने बोला कि आज के बाद में मैके नहीं आऊंगी। ये जो बातें थी यह अनुज को बहुत ही ज्यादा खराब लग गई। उस दिन वह बिना किसी को बोले अपना गांव छोड़ के वह बाहर चला गया। कहाँ गया किसी को पता नहीं। अनुज की जो बहन थी वह ठीक हो जाने के बाद से अपने ससुराल लौट गई और जो गांव वाले थे वे सारे लोग तांत्रिक से उस गांव को बंधवा दिए थे। अनुज पूरे 10 साल बाद उस गांव में लौटा तो अनुज को पता चला कि गांव वाले क्या करते थे कि जब भी कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती थी तो उसको ताबीज वगैरह पहना के रखते थे। गांव से बाहर प्रेग्नेंट लेडी को नहीं जाने देते थे, उनको जाना मना था। वे औरतें गांव में रहती थी जब तक बच्चा ना हो जाए, क्योंकि गांव वालों को मानना था कि गांव से बाहर अगर औरतें जाएंगी तो अनुराधा की आत्मा उनके पीछे पड़ जाएगी और बच्चा छीन लेगी। इसीलिए ताबीज के साथ, और गांव तो बंद चुका था, मंत्रों के साथ गांव की प्रेग्नेंट लेडी गांव में ही रहती थी। अनुज जब 10 साल बाद लौटा तो उसने क्या किया कि अपने घर से हथौड़ी लिया और 7 कील लिया और ये सारे सामान लेके जाके उस बगीचा में जहां पर अनुराधा को जलाया गया था उसने मंत्र वगैरह पढ़ा और उसके बाद से 7 कील उसने अनुराधा के बॉडी में ठोक दिया। जैसे कि एक माथा पे, 2 हाथ में, एक नाभि पे और 2 पैर में, एक अनुराधा के चेस्ट में। और उस दिन उसने अपनी वाइफ की आत्मा को वहां पर कैद कर दिया।
दोस्तों उस दिन के बाद से पूरे गांव वाले शांति से रहने लगे। गांव की जो प्रेग्नेंट लेडी थी वह गांव से बाहर जाने लगी, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था क्योंकि जो भी समस्या था उसका हल अनुज ने कर दिया था। दोस्तों 10 साल जो अनुज गांव से दूर रहा वह अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग चीजें सीखा, यानी कि मंत्र वगैरह सीखा। उसने सिर्फ और सिर्फ एक चीज ठानी थी कि मैं लोगों का सेवा करूंगा, चाहे आत्मा हो चाहे कुछ भी हो, मैं उनको लोगों को टच नहीं करने दूंगा। अगर बीमारी होगी तो मैं अपनी डॉक्टरी से चीजें ठीक करूंगा। उस दिन के बाद से अनुज ने अपना हॉस्पिटल दोबारा खोला एंड लोगों की सेवा सत्कार स्टार्ट कर दिया। जो लोग बीमारी लेके आते थे उनका बीमारी वाला इलाज करता था, और जो लोग आत्मा के बारे में आते थे कि हाँ मुझे आत्मा ने पकड़ लिया है, ऐसा है वैसा है, तो अनुज उनकी भी समस्याओं का हल करता था। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।